अरे सुनो गांव वालों, गांव में चोरी हुई है और कल रात इस औरत को सेठ के घर के पास देखा गया था। दिमाग को मत चलाओ, वो चोर नहीं है मुखिया जी। बोलो गांव वालों, आज रात को हम इस चोरनी को जला देते हैं। बचाओ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बचाओ, तुमने मुझे बचाओ। और मेरे गौरी की आत्मा प्रकट होती है, सबको मार दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहानी है एक गांव की, जहां रात के 12 बजे के बाद कोई दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि लोग कहते हैं दस्तक देने वाला इंसान नहीं होता। कुछ साल पहले इसी गांव में एक विधवा रहती थी। गोरी गरीब थी मगर स्वाभिमानी थी। लोगों के घरों में काम करती और अपने छोटे बच्चे को पालती थी और गुजारा करती थी। माँ, ये क्या, आज बस इतनी ही रोटी? हाँ बेटा, तू खा ले, आज मुझे भूख नहीं है। और फिर एक दिन गांव में चोरी हो जाती है। गांव में पंचायत होती है और सारा इल्जाम गोरी पर लगाया जाता है। अरे सुनो गांव वालों, गांव में चोरी हुई है और कल रात इस औरत को सेठ के घर के पास देखा गया था। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं चोरी नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे घरों में सालों साल काम किया है। अगर मैं भूखी हूँ तो क्या मैं चोर बन जाऊँ? मेरा बच्चा देखो, उसकी कसम, मैं निर्दोष हूँ। झूठी हो तुम। अरे सुनो गांव वालों, अगर आज इसको सजा नहीं दी तो गांव में फिर चोरी होंगी। हाँ हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए अनाज मांगने गई थी। तुम सब मुझे जानते हो। मैंने तुम्हारे घरों में झाड़ू लगाया, तुम्हारे बच्चों को खिलाया। क्या आज मेरी बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? और फिर उस रात इंसाफ नहीं हुआ। भीड़ ने फैसला सुनाया कि गोरी को जिंदा जला दो। गांव की इज्जत सबसे ऊपर है। अगर हम नरमी दिखाएंगे तो कल हर कोई चोरी करेगा। आज इसे सजा मिलेगी ताकि बाकी लोग सीख लें। बोलो गांव वालों, आज रात को हम इस चोरनी को जला देते हैं। बोलो कौन कौन है मेरे साथ? हम सब आपके साथ हैं मुखिया जी। हाँ हाँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जला दो इसको, जला दो। अरे क्यों मुखिया, इतनी सी बात पर कोई किसी को जलाता है क्या? कुछ तो शर्म करो मुखिया। और तुम सबको भी शर्म नहीं आ रही? अरे चुप रहे बुढ़िया, वरना हम तुझे भी जला देंगे। अरे मुझ निर्दोष पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। मेरे बच्चे का क्या होगा? उस रात एक माँ दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खोलो, मैंने चोरी नहीं की। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मैंने चोरी नहीं की। दरवाजा खोलो। सुनो रघु, मैंने आज तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने चोरी नहीं की, तुमने की है। आज मैं सबको सच बता दूंगी। मैंने तुमको चोरी करते हुए देख लिया था और जब तुमको पता चला तो तुमने अपना इल्जाम मुझ गरीब पर लगा दिया। अरे तुम चुप रहो, मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। ये चोरी करके भाग रही थी, मैं सच कह रहा हूँ। अरे तुम चुप रहो, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। अब तुम बहुत बोल चुकी हो, आज फैसला होगा। अरे सुनो सब लोग, मशाल लाओ और इसको यही जला दो। इसकी यही सजा है। और फिर इस तरह से उस गरीब को सब गांव वाले, मुखिया और उसके बेटे रघु के कहने पर आग लगा देते हैं। माँ, मेरी माँ को मत जलाओ, वो चोर नहीं है मुखिया जी।
सिखा था। भाग जाओ बेटा, माँ तो सिर्फ भाग जाओ। आटा मांगने बचाओ। गई थी। वो चोरी बचाओ। नहीं करती। आप लोग गलत भाग हो। जाओ मुन्ना, आप मेरी भाग माँ जाओ। को क्यों जला रहे हो? बचाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अपनी माँ के भाग साथ जाओ मुन्ना, चलूंगा। अरे भाग पकड़ो जाओ। उसे, वो आग की तरफ भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। उस रात गांव ने सिर्फ एक औरत को नहीं, एक बच्चे को भी जला दिया, जिसका अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपनी माँ से प्यार करता था। मैं आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, दरवाजा बंद रखना। गोरी की आत्मा लौट चुकी थी। जिसे अन्याय की आग में जलाया जाता है, वो राख बनकर नहीं, आह बनकर लौटता है। अरे देखो तो जरा, बाहर इस समय कौन सिसकियां ले रहा है। अरे ये कौन? अरे ये तो गोरी की आत्मा है। और फिर वो ही होता है जिसका डर था। रात को हरीलाल अपने घर में बैठा था और तभी अचानक, बेटा दरवाज़ा खोल दे, मैं बहुत थक गई हूँ। अगर आज बाहर रही तो मर जाऊंगी। अगर सच में कोई लाचार औरत है तो अगर मैं दरवाजा बंद रखूं और वो ठंड से मर जाए तो क्या मैं भी उसी भीड़ जैसा बन जाऊंगा जिसने गौरी की बात नहीं सुनी? नहीं, मैं वैसा नहीं हूं। मैं इंसान हूं। तू गौरी है? तू तो मर चुकी थी। हाँ, मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरा दर्द नहीं मरा, मेरी चीखें नहीं मरी। जब मैं जल रही थी तब भी मैं दरवाजा खटखटा रही थी। आज मैं लौटी हूँ तुम्हें वही एहसास देने। नहीं, मैं उनके साथ नहीं था। मुझे छोड़ दो। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। उस दिन जब मैं चीख रही थी तब तू भी भीड़ में था। अब तुझे भी मरना होगा। मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था। जाने दो, मुझे जाने दो। और आज तू भी डर महसूस करेगा। नहीं छोड़ूंगी, बचाओ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बचाओ, तुमने मुझे और मेरे बच्चे को जिंदा जला दिया, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सुबह सूरज निकला, लेकिन रोशनी गांव के अंधेरे को नहीं मिटा पाई। हरीलाल की लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी, चेहरे पर वही डर जो उस दिन गौरी के चेहरे पर था। मैंने कहा था ना, सांप लौटेगा। अरे ये सब बकवास है, कोई भूत नहीं होता, ये तो किसी आदमी का ही काम है। देखा मुखिया जी, अब तो हद ही हो गई है। कोई घर के अंदर आकर हरीलाल को मार गया। लेकिन मुखिया जी, दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर उसको कौन मार गया? अरे ये सब बकवास है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, ये किसी आदमी का काम है। आज रात मैं खुद देखूंगा। ऐसे ही गांव में अफवाह उड़ी हुई है। और फिर मुखिया रात को अपने घर पर अकेला होता है और तभी भैया, ओ भैया, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी बहन, जल्दी खोलो। अरे इस समय कौन हो सकता है? ये मेरी बहन तो नहीं हो सकती। देखता हूँ। नहीं, अभी नहीं खोलूंगा। अरे भैया, पागल हो गए हो क्या? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? खोलो खोलो ना, मैं तुम्हारी बहन, जल्दी खोलो। अरे लगती तो मेरी बहन ही है। चलो देखता हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और फिर इस तरह से मुखिया भी चुड़ैल की झांसे में आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मुखिया, नहीं छोड़ूंगी। तूने क्या कहा था, तुझे याद है ना? तूने कहा था निर्दोष भी हो तो भी सजा मिलेगी।
आज वही सजा तुझे भी मिलेगी। नहीं, वो गलती थी। मैं मजबूर था। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। चुप रहो मुखिया, पाप के लिए मजबूरी नहीं होती। उस दिन तूने मेरे बच्चे की तरफ भी नहीं देखा, आज तुझे सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और फिर इस तरह से वो चुड़ैल मुखिया को घसीट कर ले जाती है। और फिर तो गांव का घमंड भी शमशान में पड़ा था। मुखिया की लाश राख के पास मिली, आंखें खुली, जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखना इंसान के बस में नहीं। पहले हरिलाल को किसी ने मार दिया, अब मुखिया को भी मार दिया। अरे अब किसकी बारी है? अरे ये इंसान का कान तो नहीं हो सकता है। ये वही है गौरी, जो शायद अब चुड़ैल बन गई है। मैंने कहा था पाप लौटेगा, उस पर किया अन्याय, अब अपना बदला ले रहा है। अब भी अगर कुछ करना है तो देर मत करो। उधर गौरी की आत्मा तो चुड़ैल बन ही जाती है, उसके साथ ही उसके बच्चे की आत्मा भी भटकती है और गांव वालों को और बच्चों को भी दिखाई देती है। उस बच्चे की कहानी भी उतनी ही दर्दनाक थी जितनी गौरी की। सरात गौरी के साथ छोटू का जो हाल हुआ वो उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। और फिर उस दिन रात को एक अजीब घटना घटती है। एक छोटी गुड़िया खिड़की से बाहर देख रही होती है और फिर तभी अचानक धुआं उठता है। उसे लगता है जैसे कोई बाहर खड़ा है। धीरे धीरे धुंध में एक छोटा लड़का दिखता है। लड़का सामान्य ना होकर अजीब सी भूतिया शक्ल में था। अरे तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तुम्हारी माँ कौन है? जिसे तुमने जलाया था? नहीं, हमने नहीं जलाया तुम्हारी माँ को। और फिर अचानक बच्चा गायब हो जाता है और मुनि अपने घर में सारी बात बताती है। वो छोटा लड़का था, उसने पूछा माँ को न्याय मिला क्या? और तुमने मेरी माँ को जलाया। और फिर बूढ़ी औरत कांप जाती है और वो समझ जाती है और वो बोलती है, जिसका डर था वो ही हुआ। वो छोटू था, गौरी का बेटा। और फिर उस रात कुछ आदमी शमशान की तरफ से जा रहे होते हैं। वहां पर राख के पास एक छोटा साया बैठा होता है। अरे देखो भाई, कौन है वहाँ? अरे ये तो कोई बच्चा है, पर इस समय ये यहाँ क्या कर रहा है? जब माँ रो रही थी तब तुम सब कहाँ थे? बोलो, चुप क्यों हो अंकल? बोलो ना। मैंने दरवाजे खटखटाए थे, किसी ने नहीं खोला। अरे ये कहाँ गायब हो गया? अरे लगता है यही वो गौरी के बच्चे छोटू की आत्मा है। अरे देख क्या रहे हो? जल्दी भागो यहाँ से। अगर गौरी की आत्मा चुड़ैल आ गई तो हमारा भी वही हाल होगा। भागो भागो। और फिर अगले दिन सुबह गांव का प्रधान और सब गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होते हैं और इन आत्मा से कैसे बचा जाए इस पर चर्चा होती है। पास के जंगल में एक तांत्रिक रहता है। लोग कहते हैं उसने कई प्रेतों को बांधा है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। उससे मिलने की हिम्मत सब में नहीं है। अगर जान बचानी है तो डर से बड़ा कदम उठाना होगा। कोई 2 जवान लड़के जाओ और तांत्रिक को बुला कर लाओ, आज ही, अभी। मैं जाऊंगा तांत्रिक को बुलाने। अगर आज नहीं गए तो कल शायद जिंदा ही ना रहे। और फिर इस तरह से गांव वाले जंगल में तांत्रिक को डरते डरते बुलाने जाते हैं। अरे भाई देख कर चलो, कहीं वो चुड़ैल हमें भी मुखिया और हरिराम की तरह उठा के ना ले जाए। भाई चुप करके चलते चलो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
बस मशाल ना बुझ जाए, इसका ख्याल रखना। डर से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। और उस रात 2 आदमी मौत के डर से मौत को बुलाने जा रहे थे। और फिर तभी उनको मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। ओम क्लीं कालिका नमः, ओम क्लीं कालिका नमः। अरे मंत्रों की आवाज! लगता है हम तांत्रिक के आसपास ही हैं। तांत्रिक की ही आवाज है ये। और फिर इस तरह से दोनों गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज, हमारे गांव पर चुड़ैल का संकट है, हमारी मदद कीजिए। गांव रामपुर, गौरी। कई साल पुराना पाप है। जब किसी निर्दोष की चीख अन्याय की आग में जलती है तो उसकी गूंज धरती से आकाश तक जाती है। मैंने उस रात की चीख सुनी थी, लेकिन उस वक्त कोई बुलाने नहीं आया। अब जब मौत दरवाजे पर है तो तुम याद कर रहे हो। बाबा, आपको गौरी के बारे में इतना कैसे पता? बताइए बाबा। क्योंकि उस रात मैं भी रामपुर आया था और गौरी और उसके बच्चे पर हुए अत्याचार के बारे में मुझे पता चल गया था। महाराज, हमसे गलती हुई, लेकिन अब बच्चों की जान खतरे में है, हमें बचा लीजिए। मैं आत्माओं से नहीं डरता, लेकिन बदले की आग को बुझाना आसान नहीं। अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो पहले अपने पाप को स्वीकार करना होगा, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। आप जल्दी चलिए। ये आत्मा बदले से बंधी है, इसे मंत्र से नहीं सच से मुक्ति मिलेगी। जब तक कोई अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा, ये मौतें रुकेंगी नहीं। आज रात को मैं उस चुड़ैल को अपनी मंत्र शक्ति से बुलाऊंगा। मौत से डरकर गांव ने उस आदमी को बुलाया जो मौत से बात कर सकता था। और फिर तांत्रिक उस चुड़ैल को बुलाने के लिए हवन पूजा का काम शुरू करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और फिर तभी हवा अचानक बवंडर बन जाती है और धुएं से गौरी की आत्मा प्रकट होती है। तांत्रिक, तू क्यों आ गया मेरे रास्ते में? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू चला जा, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुझे जलाने नहीं आया, मैं तुझे मुक्त करने आया हूँ। छोड़ दे इन गांव वालों को। कितनी बार समझाऊं तुझे, ये मेरा हिसाब है, मेरे दर्द का, मेरे जले हुए शरीर का, मेरे बच्चे की मौत का, मेरी टूटी हुई चीखों का। जब मैं जल रही थी तब कहाँ था तेरा धर्म, कहाँ था तेरा न्याय? धर्म किताबों में नहीं होता, धर्म इंसान के फैसलों में होता है। और उस रात इन लोगों ने धर्म खो दिया था, लेकिन अब ये पश्चाताप कर रहे हैं। अगर तू निर्दोषों को मारती रही तो तू भी वही बन जाएगी जो ये थे। तू क्या सोचता है तांत्रिक, तेरा मंत्र मुझे जला देगा? मैं तो पहले ही जल चुकी हूँ। और फिर चुड़ैल तांत्रिक पर खतरनाक तरीके से हमला कर देती है। सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। अगर मेरी मौत से तेरे बदले की आग बुझती है तो आज मैं ये बलिदान देता हूँ। अब तुझे भी मरना ही होगा तांत्रिक। भाग जा तांत्रिक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, सबको जान से मार दूंगी। ले मर अब। हमने गलती की, हम डर गए थे, हमने सच नहीं बोला। आज हम स्वीकार करते हैं, तू निर्दोष थी, हमें माफ कर दे। लेकिन इस रघु की वजह से मेरा बच्चा भी मर गया। इस रघु को भी अब मरना होगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। रघु, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरा बदला पूरा हुआ। जिसने मुझे जलाया, जिसने मेरी चीख अनसुनी की,
सबका हिसाब हो चुका। मैं अब कभी नहीं लौटूंगी। अगर तुमने सच में सीख लिया है तो याद रखना, कभी किसी निर्दोष का दरवाजा बंद मत करना, कभी किसी बेगुनाह को भीड़ के हवाले मत करना। अगर फिर किसी निर्दोष पर अन्याय हुआ तो समझना पाप खुद चुड़ैल बनकर लौट आता है। उस रात के बाद रामपुर में फिर कभी दस्तक नहीं हुई, लेकिन गांव ने एक सबक सीख लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।